to announce that AMD will invest approximately $400 million in India over अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। एक तरफ अमेज़न कहता है कि 2030 तक हम 26 अरब डॉलर हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, गूगल कहते हैं हम 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे, और हम यहाँ पे IMF को कह रहे हैं कि हमें 1 अरब डॉलर की बाकायदा जो किस्त है वो दे दे। Each and everything requires semiconductors. Each and every single thing. आप समझ लीजिए कितना फायदा होने वाला है दोस्तों भारत को, कितना ज्यादा फायदा होने। Prime Minister Modi once mentioned to me that IT stands for India and Taiwan. या कोई भी कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए, जब तक हमारे वो इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती तब तक कोई चांस नहीं है कि कोई भी कंपनी रिस्क लेगी कि। जय हिंद दोस्तों, भारत सेमीकंडक्टर का किंग बनने वाला है और जो भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और दुनिया भर में सेमीकंडक्टर का एक्सपोर्ट होगा। अब दरअसल अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनी ने $400 मिलियन का निवेश करने की बात की है। बड़ी खबर है दोस्तों, मैं बार बार इसको क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एंगल है, बहुत बड़ा एंगल है। हमारे ड्रोन्स, ठीक है, हमारे लेटेस्ट आर्टिलरी, हमारे लेटेस्ट टैंक्स, हमारे लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स, हमारी सबमरीन्स, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक है, हमारे डिस्ट्रॉयर्स, हमारे फ्रिगेट्स, हमारे कॉर्वेट्स, हमारे आर्म ड्रोन्स जो हम अमेरिका से ले रहे हैं, हमारे ड्रोन्स जो हम इंडिया में बना रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें ये चीज की जरूरत नहीं है सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर यूज एवरीवेयर। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया माइक्रोवेव क्योंकि वो आपके घर में है, आपको पता है, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर्स सेमीकंडक्टर्स, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। आप समझ लीजिए कितना फायदा होने वाला है दोस्तों भारत को, कितना ज्यादा। वहीं कंपनी का कहना है कि वह $400 मिलियन का भारत में निवेश करेगी। इसकी वजह से कम 3000 लोगों को सेमीकंडक्टर की फील्ड में रोजगार मिलेगा। इससे पहले आपने सुना ही होगा माइक्रोन कंपनी गुजरात में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने वाली है। और वहीं भारत सरकार सेमीकंडक्टर को लेकर बहुत तेजी से काम कर रही है। जो दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होनी चाहिए। भारत में सेमीकंडक्टर का काम कैसे सिखाया जाता है। जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर CNBC और जितने भी रॉयटर्स, जितने भी अल जजीरा, जो भी हम जिससे खबर लेकर आपको बताते हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है और पब्लिश हो रही है। अब देखिए इसकी जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है सेमीकंडक्टर्स की, इसके बारे में पहले भी कई खबरें ऐसी आती रही हैं और हम ये बताते रहे हैं आपको कि इंडिया इस हवाले से काफ़ी काम कर रहा है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इस वक्त बड़ी खबर है वो ये है कि ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। और उसके बाद यानी कि जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने इस मुल्क को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर वो वाली डेट्स भी आ गई हैं जिसमें अमेरिका की जगह उन्होंने लेनी है। लेकिन इस सब हमें तो यहाँ पे यही बताते रहे लोग कि भाई इंडिया तो बॉलीवुड या इंडिया तो क्रिकेट के सर पे चल रहा है, फिर ये पता चला IT के सर पे चल रहा है, अभी पता चल रहा है कि भाई ये क्रिकेट IT नहीं, दुनिया की जितनी भी फील्ड्स हैं वो हर एक में अपनी तरफ से फुल एफर्ट पुट कर रहा है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया में 2023, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज ना सिर्फ आई हैं, उन्हें इनवाइट किया गया था, वो आई हैं, बल्कि उन्होंने अप्रिशिएट बहुत किया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले शायद इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को कि भारत में क्या हो रहा है। वैसे बहुत से लोगों को ये भी होता है कि हम आखिर भारत की बात क्यों करते हैं, हम बाकी दुनिया की बात ज्यादा क्यों नहीं करते। तो उसका एक मेन रीजन ये भी है कि जाहिर है कि भारत हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है और जितना अंडरस्टैंड हम उन्हें करते हैं या वो हमें करते हैं, शायद हम किसी और कंट्री के लोगों को या उनकी चीजों को इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और जाहिर है कि जिस तरीके से भारत में आगे बढ़ा जा रहा है तो वो हमें भी सीखना चाहिए। और बिल्कुल आपने ठीक कहा
कि इनके यहाँ मेड इन इंडिया भी एक चला था, एक मुहिम चली थी कि जी मेड इन इंडिया जो है वो होना चाहिए, और उसके साथ बिल्कुल ऐसा है। लेकिन जाहिर है कि अब एक एक करके भारत आगे दूसरी फील्ड्स में भी जा रहा है, और जैसे आपने जिक्र किया कि एक कॉन्फ्रेंस भी हुई है और लोग इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, तो सर इन्वेस्टमेंट वहीं लाई जाती है जहां पर ये लगे कि पैसा भी सिक्योर रहेगा और बिजनेस भी हिफाजत से रहेगा। पाकिस्तान को भी मेरे ख्याल है इस तरह की चीजों को सीखने की जरूरत है। ऐसा तो साथियों, आपका क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट कीजिए, एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।